अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। 16 मार्च 2009 पाकिस्तान में इंसाफ की फतह का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और इस दिन तमाम जो पाकिस्तान है इसमें इंसाफ की फतह का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ये सवाल भी कुछ लोग उठा रहे हैं कि क्या इस इंसाफ के लिए जो जद्दोजहद शुरू हुई थी पिछले साल, क्या ये जद्दोजहद अब खत्म हो जाएगी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील तक, इम्प्लीमेंटेशन तक ये जद्दोजहद जारी रखेगी? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करेंगे। लाहौर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम हामिद मीर साहब। मियां साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आज आपको कामयाबी हासिल हुई, पूरे पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, इस कामयाबी का क्रेडिट आपके ख्याल में किसको जाता है? इस कामयाबी का क्रेडिट हामिद मीर साहब पाकिस्तानी कौम, सिविल सोसाइटी, वकला और सियासी कारकुन और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, ताजिर हजरात हैं और फिर मीडिया जिसने जिस बहादुरी और जुर्रत से ये सारा काम किया है। मेरा ख्याल है कि ये सबका एक अज़्म है जिसकी वजह से ये कामयाबी हासिल हुई है। और मैंने कहा है, मैं भी उस बात पे कायम हूँ, ये एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन का पेश खैमा है जिसका ये आगाज है, ये पहला स्टेप है। मैं पहला स्टेप अपनी तकरीरों में भी कहता रहा हूँ और जो कुछ मैंने ये कल देखा है होते हुए एक नई तारीख बन रही है पाकिस्तान में। और मैं अपनी कौम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मामला यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये तब्दीली हमारे सारे मुआशरे के हर पहलू में ये तब्दीली रूनुमा होनी चाहिए। इसके लिए जदोजहद जारी रहेगी और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम भी अब ज़हनी तौर के ऊपर इसके लिए तैयार हैं। और मीडिया ने जो रोल प्ले किया है हामिद मीर साहब, ये मिसाली है और बड़ा मुस्बत और बड़ा पॉजिटिव, यानी कि एक पॉजिटिव चीज के लिए, एक नोबल कॉज के लिए जिस तरह मीडिया लड़ा है, मेरा ख्याल है कि मीडिया को शाबाश देनी चाहिए। और आपका जो चैनल है जियो, जिस तरह से इसने इस सारी मुहिम में किरदार अदा किया है, वो किरदार काबिल तहसीन है। और मैं देखिए कि आपने अपने सिग्नेचर से, यानी कि मीर खलील रहमान फाउंडेशन के नाम से जो कुछ आपने दिखाया है, मेरा ख्याल है कि वो काबिल तारीफ है। मैं शकील रहमान साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा मुबारकबाद का पैगाम आप खास तौर पर उन तक पहुंचाए। अच्छा नवाज शरीफ साहब, आपने गुजरांवाला में आज सुबह आपने आसिफ अली जरदारी साहब को भी मुबारकबाद दी, तो क्या आपकी इस मुबारकबाद से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा कुछ कौमी मामलात पर मुत्तहिद हो सकते हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मिलजुल कर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक और इनकलाबी डॉक्यूमेंट है, उस पे अगर अमल हो तो हम इंशाअल्लाह पूरा ताउन करेंगे और हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। जितनी भी हमने गलतियां की हैं अभी माजी हाल में, उनका भी तदारुक होना चाहिए। और अगर हमने कोई गैर जमहूरी किस्म की हरकतें की हैं तो उन सब चीजों को हमने दुरुस्त करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो यकीनन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मिसाल की जमहूरियत। जैसे कि अब ये जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, इनको भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक ही अपॉइंट होना चाहिए। और उसके अलावा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अपोजिशन ने किस तरह से अपने किरदार को अदा करना है और हुकूमत ने किस तरह से किरदार को अदा करना है, वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। अगर उस पर अमल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि क्या आने वाले दिनों में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ आपकी मुलाकात का इम्कान है? आज यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुझे टेलीफोन आया था जी, और उन्होंने मुझसे बात की थी। मैं
उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि थ्रू आउट इस मुहिम में उनका किरदार एक मुस्बत किरदार के तौर के ऊपर हमने देखा है, और आज उन्होंने खुद इस बात का वादा किया कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइंद है, हमें वो पीछे नहीं पाएंगे। और मैंने उन्हें कहा है कि हम और आप इस पे अमल दरामद के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे अमल जो है वो यकीनी हो। तो उस पर उन्होंने इत्तेफाक किया है और मुझे कहा है कि मैं इस सिलसिले में कुछ सोच विचार करके उनको मशवरा दूं। मैं अब अपनी पार्टी से मशवरा करने के बाद उनको अपनी सजेशंस दूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद के लिए मियां नवाज शरीफ को सलाह मशवरा देंगे। और अब मैं आपसे तारुफ कराऊंगा अपने दीगर मेहमानों का। जनाब शमशान बुखारी साहब, वजीर ममलकत बराए इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब अतर मिनल्ला साहब जो कि वकील हैं और आज सुबह तक माजूल चीफ जस्टिस के वो स्पोक्स पर्सन थे, अब मेरा ख्याल है कि वो स्पोक्स पर्सन अब वो सिर्फ वकील हैं। शमशान बुखारी साहब, अब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी साहब को मुबारकबाद दी, आज टेलीफोन पर उनकी यूसुफ रिजा गिलानी साहब के साथ बातचीत भी हुई। आपको क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पिछले कुछ हफ्तों में जो एक कशीदगी की फजा थी, ये फजा अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगी या बरकरार रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले तो मैं आपको, पूरी कौम को, वकला बरादरी को, तमाम सियासी जमातों को और सिविल सोसाइटी को और जितने भी वॉक्स ऑफ द लाइफ है, मैं तमाम को, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि खुदा ने हमें एक डेडलॉक से निकाला है और एक ऐसा कदम के जरिए हमने सही सिमत का तयन किया है। अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो फरमा रहे थे अपने टेलीफोनिक पे आपके साथ, वो चीजें भी बड़ी खुशाइंद है जो हमने सुनी, वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। और दूसरा मैं आपसे ये कहता चलूं, मैं ये पहले पे कुछ एक आध मिनट मुझे शायद ज्यादा लगे, मुझे एहसास है कि मखदूम साहब बैठे हैं और मैं नहीं चाहता कि उनकी बात में मुखर लूं ज्यादा, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि आज खुदा के फजल से रात जब ये हुआ तो हमें, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का हिस्सा थे और वैसे भी वो मेहरबानी की उन्होंने, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने ये एजाज बख्शा कि चौधरी कमर जमान कायरा साहब और मैं सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले और उसके बाद हम आए। और यकीन कीजिए कि हमें कोई थकन का एहसास, कोई थकावट का एहसास, कोई इस तरह का नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ 38 घंटे से काम कर रहे थे, क्योंकि वो एक खुशी थी कि अल्लाह ने एक नई राह इसको दी। मगर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी, जो आपके मैं आगे बताता हूं आपको, लेकिन इसमें मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के तमाम रास्ते, जहां जहां भी कोई बंद गली में हम हैं, जिस जिस मामले में, वो मुफाहमत के साथ निकलेंगे। और जैसे फरमाया मियां साहब ने भी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि उसको अगर हम असेंबली में लेके, ये नहीं कि उसकी कुछ शिकें रख लें और कुछ ना रखें, उस पर पूरा अगर अमल हो जाए तो मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदल सकता है। मगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए ये सिर्फ 2 जमातों का मामला नहीं, ये तमाम सियासी जमातों बल्कि तमाम पाकिस्तान का मामला है। तो एट दिस मोमेंट मैं तो वैसे भी ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं बहुत पुरुम्मीद हूं कि आइंदा आने वाले मामलात इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। जी, मखदूम जावेद हाशमी साहब, शमशान बुखारी साहब कहते हैं कि मामलात बेहतर हो जाएंगे और मुफाहमत की जो जरूरत है उसको वो उजागर कर रहे हैं। आप कल तक काफी तलख थे, हालात ही ऐसे थे, अब आज आप क्या सोच रहे हैं? आने वाले दिनों में आप मुफाहमत की तरफ जाएंगे या दोबारा कोई आपको मुहाजराई का खदशा नजर आ रहा है? पहली बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से पूरा हमारी पार्टी का भी, और मैं समझता है कि जो स्टेट्समैन रोल जो है अदा किया है, और एक पूरा जो एक प्लंज लीडरशिप का था, उसको उन्होंने अपने अमल से, बड़ी बहादुरी से, जुर्रत से, और यानी कल का दिन घर से निकलना तो एक बात है, लेकिन आगे भी तो हर कदम पे मौत का फंदा था, तो मौत का सामना करके